जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान करते हुए कहा कि जब सारी दुनिया सो रही थी तो हमारे यहाँ सुनहरी सुबह का इंतजार था। हजारों लोगों की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई, आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मगर वो सुबह वो नहीं थी जिसका यकीन वो खुशी और गम के आंसुओं का मिलन लेकर आई थी। ना जाने कैसा जहर खुला गया, ऐसी गर्म हवाएं चली कि सोचने समझने की ताकत न रही। उस अंग्रेज हुकूमत की साजिश को हम पहचान नहीं पाए। मजबूरी में हम उसके शिकार हो गए और जो बरसों से एक साथ रहे थे, भाई भाई की तरह, बहनों की तरह, वालिद और पिता की तरह, काका और चाचा की तरह, तो सब अपनों से अजनबी बन गए। उस गंगा जमनी तहजीब में जब होती थी अजान तो बजता था शंख भी। मंदिर और मस्जिद को चूमती थी गंगा की लहरें। जहां मणियारी लाती थी सुहागन की चूड़ियां, जहां मंदिर में पंडित चढ़ाते थे रंगरेज की रंगी डोरियां, साथ ही मस्जिद में चढ़ती थी डोरियां। एक लम्हे में इन सब रिश्तों को, रिवाजों को भुला दिया। बन गए थे अजनबी, मगर मुल्क छोड़ते वक्त गले मिलकर रोए थे सभी। सिस्कियों की आवाज बदल गई थी चीखों में। हैवानियत तारी हो गई इंसानियत पर। न जाने कितनी जाने गई, कितनी माओं की गोद सुनी हुई, कितनी बेवाएं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितने भाइयों ने बहनें खोई। और जो हाथ लगा उसकी गठरी सर पर रखकर चल पड़े उस अजनबी मुल्क को अपना समझते हुए। हजारों लोग इधर से उधर, उधर से इधर, एक नई जमी की तलाश। घर बार छूटे, खेत खलिहान छूटे, बाग बगीचे छूटे, सावन के झूले छूटे। वो पेड़ छूटे जिनकी छांव में बैठकर बतियाते। वो भाईचारा छूटा, गलियां छूटी, आंगन छूटे जहां मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे। बस बाकी रही तो याद, और वही यादें जीने की तमन्ना बन गई। मगर आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये किसकी हैवानियत थी जो हमें सनकों में बांट दिया। भाई भाई के बीच दीवारें खड़ी कर दी, धर्म और मजहब के बीच बगावत पैदा कर दी। दीवाने उस वक्त भी थे, दीवाने आज भी हैं। मगर जरूरत है हमें समझने की, हमें उनके मंसूबों को नाकाम करना है। हमें इन रिश्तों को नाम देना है। हमें इन रिश्तों को नाम देना है। हमें
लोकांनी बुकने रब्बा चंद लोकांनी बुकने मेरी माँ ने जान ले ले। अरे पागल लोगों, तुमने मुल्क को तो बांट लिया, पर तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। तुमने हमें हमारे भाइयों से अलग किया है। मेरी बद्दुआ है, हाँ मेरी बद्दुआ है कि तुम लोग रिश्तों के लिए तड़पोगे। आने वाली नजरें तुम्हें गालियां देगी। अरे मजहबी सियासी लोगों, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, हमारे जैसे लोगों की हाय लगेगी और हमारी हाय से छुटकारा तुम्हें सदियों तक नहीं मिलेगा। हाँ, सदियों तक नहीं मिलेगा। ओ सच्चे बादशाह, मुझसे रहा नहीं जाता है। उगाड़ सकता है। मेरी सलमा और पीरी तो मिल रहा है, सलमा और पीरी तो मिल रहा है। मेरे बापू की जमीन किसने बांट दी? मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मेरा बचपन बांट दिया, मेरी गुड़िया बांट दी, मेरी गुड़िया बांट दी। हाँ बापू, तुम्हारा पेट सूख गया। हाँ बापू, तुम्हारा पेट बांट दिया। सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया। सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया। अलसाई सेजों के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे। अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे। करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया। दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया। ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे। इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बचाए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चुप सालों, खाना खाने को ज्यादा मिल रही है क्या? जो सारा दिन बड़बड़ कर रही हो, शांत हो जाओ सबके सब। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये शख्स पागल है, ये शख्स पागल है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काले अंग्रेज मुर्दाबाद, काले अंग्रेज मुर्दाबाद, काले अंग्रेज मुर्दाबाद। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न चढ़िया खेत। मेरे टोबा टेक सिंह जा रहा है, मेरे टोबा टेक सिंह जा रहा है। ये सब पागल है, ये सब पागल है। मैं मिस्टर रूपलाल PLLB जिन लाहौर नहीं देखा वो जिनमें ही नहीं। जिन लाहौर नहीं देखा वो जिनमें ही नहीं। मेरी शीला, मेरी शीला, ये लड़की सुन रही है लड़की? सभी मौसम दबे पांव आते हैं। हाँ, सभी मौसम दबे पांव। ये सब पागल है, ये सब पागल है। पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया, लेकर चुपकी ओट दर्द का करो हिसाब। हाँ, दर्द का करो हिसाब। हो गई जिसकी मौत। पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल। चुप चुप सालो, अब की बार आवाज आई ना तो खाना नहीं मिलेगा। सुन लो, शांति से सो जाओ सबके सब। सालों, पागलों ने दिमाग खराब कर रखा है। पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया। हेलो हेलो हेलो, 101 स्पीकिंग। अजय, सब शांति है? हाँ, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं, सब डेढ़ टाट है। हाँ। मेरी शीला, मेरी शीला, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर। मिलोन, अमृतसर से छरटा, छरटे से अटारी और फिर चौगिन लहर, नहर में छलांग लगाई और मैं डूब गया। पर शीला मेरे साथ थी, मैं ऊपर गया। अमृतसर से लाहौर, शीला से कोट, कोई मेरा चालान नहीं कर सकता। चने गरम करे मलाई वाली कुल्फे। बादशाह के पास गया, उसने मुझे सच्चे कॉल किया। मैंने उसे कहा कोई और किस्सा लिख दे, चौथी कोर्ट में लगा दूंगा। आजकल हम बोर्ड के मेंबर हैं। इतने में भागवती चाय लेकर आ गई, जोड़ी बहुत सस्ती है। ये सब
पागल है, इसलिए तो ये सब पागल खाने में रहते हैं। वैसे ये लोग खुद को बहुत चाहना समझते हैं, हाँ, पर मैंने इन्हें बहुत बार बताया है कि मैं पागल नहीं हूँ। आप खुद सोचे, अगर मैं पागल हूँ तो इतनी चमकदार बातें कैसे करता हूँ? ऐसा तो सोचो। चलो छोड़ो, हमें कौन सा फांसी पर चढ़ना है, ये तो मुझे ही मालूम है कि ये लोग पागल है, मैं नहीं। हाँ, अरे इसलिए तो ये सब पागल खाने में है। यहाँ कर दो, अच्छा भला इंसान भी पागल हो जाता है। हाँ, चलो छोड़ो, हमें अपनी बात बनवाने की भी क्या ही जरूरत है, हमें कौन सा फांसी पर चढ़ना है। एक इसे देख लो, इसे माँ वाली शीला को ढूंढ रहा है, शीला को। ओए, यहाँ कौन सी शीला मिलती है क्या? चने गरम कर रहे हैं मलाई वाले कुल्फे। मिलोड, मैं पूछता हूँ, इसने मेरी शीला पर दोष क्यों लगाया? मैं लाहौर की शाही मस्जिद के सामने सर झुकाता रहा हूँ, शीला भी दुर्ज्ञान में अरदास करती रही है, मैंने उसे छरटे में स्नान भी कराया है, फिर मेरी शीला पागल कैसे हुई? इसने मेरी शीला पर दोष क्यों लगाया? मैं इसके विरुद्ध मुकदमा दायर करता हूँ और आपसे इंसाफ की मांग करता हूँ। ये चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी। मिलोड, मैं अगर बोलूंगा सच बोलूंगा और तुझके सिवा चलो सब कुछ नहीं बोलूंगा। मिलोड, मैं पूरे होश के बाद में गवाही देता हूँ कि रूपलाल और शीला पागल नहीं है, ये सब झूठा है। मैं इस मुतालिक साहित्य यानी अदब से उदाहरण दे सकता हूँ और दोनों को बेकसूर साबित कर सकता हूँ। वारिस शाह ने बागबरी से प्यार किया, वारिस पागल नहीं था, बागबरी भी पागल नहीं थी। मिलोड, ये सारी दुनिया पागल है। डर जाए, मैं नए को प्यारे पार्ट में लिए है। अजय, के नाम से कहा मजरंदा? पारस, पारस नहीं, वारिस। और मजरे माता? ये मुस्लिमा नहीं, महबूबा। क्या गल है? के बयान देता है ना बारे में? मैंने कहा ना वारिस पागल था ना भागमरी। लेकिन साढ़े जानकारी के मुताबिक उन्हें तो प्यार तो पागल से कहा और करना देता है। एक चने गरम कुरकुरे मलाई वाले कुल्फे। फौजी पागल है, हम लोग ये फौजी तो पागल है। आप मेरा बयान सुनो, ये दोनों बेकसूर है, वास्तव में हम सब बेकसूर है। ये सब मेरे विद्यार्थी है, वारिस और भागमरी प्रेप पे पढ़ते थे, उनके रोल नंबर भी एक साथ थे, चाहे क्लास में देर से आते थे पर अच्छे नंबर लेते थे। उससे पहले सेशन में सोनी मुझसे पढ़ा करती थी, महिवाल हमारे कॉलेज का नहीं था। मैं हमेशा सोनी को कहा करता था कि भाई सोनी, तुम इन नालियों को फलाकर पार मत किया करो, इनका पानी गंदा होता है। पर वो बेचारी मजबूर थी, उस बेवकूफ प्रिंसिपल ने सारे कॉलेज में नालियां बनवाई हुई थी, बेचारी जाती भी कहां से। के सारे प्रिंसिपल पागल हैं। एक चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी। मैंने महिवाल को बहुत समझाया कि बेटा तू ही मार्जिन करवा ले, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, दोनों की कंडीशन से क्लियर नहीं हो पाई। उस बेवकूफ प्रिंसिपल ने मुझे करियर तबाह कर दिया। ये तो मैं ही जानता हूँ कि दोनों मेरिट केस थे। एक चने गरम कुरकुरे मलाई वाले कुल्फे। शीला भी बहुत लायक है मिलोड। अजय क्या कर रहे हैं? सब पढ़ लिखने की बातें हो रही है। ओ मारे ना, ये सब मेरे विद्यार्थी है। हाँ मिलोड, ये सब मेरे विद्यार्थी है, पर सोनी स्वभाव से उतावली थी, यूं ही चहकती रहती थी, इसलिए जान गंवा दी। फिर मैनेजमेंट ने नालियों पर से पुल बनवा दिए थे, दूसरे कॉलेज के बच्चे भी मेरे पास आने लगे थे। मैं बहुत खुश हुआ करता था और वो बेवकूफ प्रिंसिपल वो तो कुड़ता ही रहता था। पर एक दिन गुस्से में उसने सच्ची को कॉलेज से निकाल दिया। मैंने बहुत समझाया और कहने लगा पूरे कॉलेज को तबाह नहीं करता। मिलोड, ये सारी दुनिया ही पागल है। एक चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी। एक छोटी सी आदमी का भला हो जिन्होंने सच्ची को प्राइवेट इम्तिहान दिलवा दिए थे, पर वो बेचारी फिर भी बदकिस्मत निकली। अच्छे खासे पेपर दे रही थी कि अंतिम पेपर वाले दिन कुछ गुंडे से काफी छीन कर भाग गए। बेचारी को सारे प्रश्न आते थे, पर इस बेवकूफ प्रिंसिपल ने कोई सहयोग नहीं किया। बेचारी सच्चे के लिए सेंटर के बाहर अपनी काफी ढूंढती रही, वो इतनी देर से भटकती रही, पर किसी ने उससे हाल भी नहीं पूछा। मिलोड, सारा झूठ बोल रही है, मैंने इन्फॉर्मेशन मिली और नदी काफी मिल गए थे। उसकी काफी मिल गई थी, पर वो इतनी मुड़ी तुड़ी हुई थी कि ना तो इस पर कुछ लिखा जा सकता था और न पहले का लिखा हुआ पढ़ा जा सकता था। मिलोड, बेचारी सस्ती प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से फेल हो गई। चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी। तो जनाब, मेरी सारी बहस ये सिद्ध करती है कि शीला और उपला दोनों बेकसूर है। मैं दोनों को नंबर देने की सिफारिश करता हूँ और 100% इंटरनल असेसमेंट भेजता हूँ। मिलोड, हमारी बहस यही समाप्त होती है, कृपया अपना फैसला सुना दीजिए। कड़कड़ दी, पेंधाड़ा दी, मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।
इसीलिए देशों पागल खाने में रहते हैं। शाले मुझे पागल कहते हैं मुझे? अरे कभी समझदार इंसान भी पागल हो सकता है, हैं? चलो छोड़ो, हमें कौन से पाची पर चलना है, साले पागल लोग। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। चाय पीते हैं, उन्होंने कहो कि वो भी पानी वानी पी ले, वो कहना चाय पूरी बना कर, ये कोई शराब थोड़ी है। अबे ओए, औरों का भी तो ख्याल रखना है। फालतू मत बोल, नहीं ले शॉर्ट कर दूंगा। कमाल है, चाय को आज ही देगा और नगद पूरी कर लाएगा। अरे चुपचाप पी ले, बोलने का कोई फायदा नहीं है। क्यों क्यों? ये लाइब्रेरी है, जहाँ बोलना मना लो। ठीक है, फिर बोलते जाना। बोलूंगा पूरे 45 मिनट बोलूंगा। 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। आई विल बोलूंगा, फुल टाइम बोलूंगा, फ्रॉम टल्ली टू टल्ली। साले इतनी गर्मी है तभी भी तेरी कुल्फी पिघली नहीं। मेरे चने खत्म हो सकते हैं लेकिन कुल्फी नहीं पिघल सकती, मैंने बर्फ में लगा रखी है ना। ओए मेरे को मत सिखा, मैं सब जानता हूँ बर्फ में कौन लगा हुआ है। बस और नहीं डाल, मेरे लिए इतनी बहुत है। ठीक है। ओए मेरी शीला के हिस्से की चाय कौन डालेगा? तेरा बाप। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसका रंग नहीं काला होगा। साले पटेगा क्या? चाय ले ले। चाय डाल। वाह वाह, मेरी और शीला की चाय मिक्स हो गई। ओए अपनी चाय घुल मिल गई, अब अलग नहीं हो सकती। सॉरी शीला, अपनी चाय में एक छोटी सी पत्ती आ गई थी, पर तुम फिक्र ना करो, मैं इस साले पर सेक्शन 420 के अनुसार केस फाइल कर दूंगा। टेक्सन चाय देगा। अरे कहाँ खोरी है चाय? एक ये तो बोलता ही नहीं है। ले नूरदीन, और नूरदीन चाय ले ले। अरे देख के ले, कब निकालना? हाँ ले ले। 12। अरे बस अंधा है क्या? इतनी चाय कौन पिएगा? अरे ऐनक लगाकर मत भर, जितनी पीनी है पी ले, बाकी छोड़ दिया। क्यों? मैं पागल हूँ? अरे मुझे क्या फांसी पर चढ़ना है जो चाय है छोड़ दूं? अरे पागल तो ये लोग हैं, ये जो पागल खाने में रहते हैं, ये सारी दुनिया पागल है। अच्छा ये सब पागल है? हाँ। तभी पागल खाने में रहते हैं। हाँ। तो साले तू क्या रहता है? तुम तो इस पागल खाने का वासी है। हाँ हूँ, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो मैं यहाँ नहीं रह सकता। और साले तू भी तो सुबह से शाम तक यहीं तक के खाता है, तू पागल नहीं है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ और मैं यहाँ का अफसर। ओह सुना तुमने? चल इसमें से चाय निकाल। क्या? अबे देख क्या रहा है, इसमें से चाय निकाल। पागल, जल्दी कर जल्दी कर। ठीक है? हाँ ठीक है, नाउ स्टैंड अप। क्या? अबे स्टैंड अप, गेट आउट, हट हट। आज कोई मुलाकाती नहीं आया। कोई नहीं आया। मेरी बीरी भी नहीं आई। एक टेक सिंह, कोई भी नहीं आया। अरे अगर कोई आया होता तो मुझसे चने या मरुंडे जरूर खरीदता। ओए हाँ, मैं अपनी बीरी को तेरा मरुंडा जरूर खवाऊंगा। एक टेक सिंह, पहले तुम खुद तो खा लो, जब बीड़ी आएगी ना
तो वो भी खा लेगी। तुमने कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए? ओए नहीं, ओए मैं मेरी बीवी के बिना कुछ नहीं खा सकता। ओए टेक सिंह की बच्ची कब आएगी? ओए मेरी बीवी कब आएगी? ओ बीवी तू कितने है बीवी? ओ बीवी तू कितने है बीवी? पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कबो न चढ़िया के पुरजा पुरजा कट मरे कबो न चढ़िया के बीवी बाबू ओए बीवी बीवी मैं इतने बाबू ओए तू आ गई पुत्र। बाबू तू रो क्यों रहा है? मैनू मेरी बीवी तो मिलना है। बाबू मैं वीरी, देख मैं तेरी वीरी। वे तू लगती तो पीरी है, पर इतने सोने कपड़े तेनू कौन लेके देता? ये परांदा कहाँ से ली? ओए मेरी बच्ची परियों जैसी जरूर है, पर कपड़े वो पीरी जैसी ही पहनती है ना। नहीं बाबू तू मैंने चंगी तरह देख, मैं तेरी वीरी हां। ओए फिर इतने सोने कपड़े तेनू कौन लेके देता? बोलना बीरी, वो बीरी कौन लेके देता? बीरी वो बीरी बोलना कौन? चाचा ने। झूठ। ओए तू मेरी बीरी नहीं है। मेरी बीरी कभी झूठ नहीं बोलती है। तू मां झूठी है, तू मां झूठी है। ओ बीरी, ओए तू रोने क्यों है? ओए ना पुत्र, ओए रो ना। मेरे जितने जी तेनू कोई नहीं मार सकता है। बापू चाचा कहता सी ये कपड़े पहन के जा, तेरा बापू खुश हो जाऊगा। अच्छा तो बीरी मैनू एक गल दस, तेरा चाचा सारी जमीन जोतता है ना? हां बापू साडी आली भी जोतता है। ओए पर सुक्के नू कह दे जमीन अपने नाम ना करा ली। ओए पुत्र नाम से की हुंदा है? खेती एक रहनी चाहिए है। तैनू एक खुशखबरी सुनावा बापू। खुशखबरी? हाँ बीरी जरूर सुना, फिर मैं तेनू मरुंडा खवाऊंगा। पर बापू पहला तू मैनू एक वादा कर। मैं तो नहीं नाऊंगा, मैं तो उसी दिन नाऊंगा जिस दिन मेरी बीरी आएगी। फिर मैं खुशखबरी नहीं सुनावांगी, मैं तो मुश्किल हो तो महीने बाद ही आ सकती हूं। अच्छा नाऊंगा। और दूसरी गल बापू, तू रोज रोटी खाएगा ना? हाँ खाऊंगा। बापू साडी लूरी है ना, वो मां बनी है। ओए की साडी लोरी मां बनी है? ओए पुत्र सब वाहेगुरु जी दी मेहर है। बोल वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बापू उसने 2 पिल्ले दिते। वाह वाह साडी लोरी ने तो पिल्ले भी दिते। दोवे बहुत सोने ने, छोटे छोटे ते नन्हे। ओ पीरी फिर तूने खुशी कुछ बांटा कि नहीं? नहीं बापू मेरे को बांटने लिए कुछ सी नहीं, पर मैं सारे गांव से खबर बांट आई ना। ओ पीरी मैं तेनू बहुत सारे मरुंडे ले देता हूं, तू सब घरां च बांट आई। टोबा टेक सिंह दा कोई घर नहीं रहना चाहिए। पीरी पहला अपने चचा नु देना, ओए सुखे नु, फिर मोहम्मद सलीम, ओए नंदलाल, ओ भाई रहमता और साडा यार मदन किशोर। और पीरी वो जो कुएं वाले मोड़ के पास रहता है, ओए की ना है उसका? ओए उसके छोटे बेटे नु 2 मरुंडे देना, बड़ा सोना मुंडा है। और बीरी थोड़े से मरुंडे गुरुद्वारे चढ़ाई और पिल्लों को बाहर से ही माथा दिखाना। और काजी नूर मोहम्मद ते पंडित मानचंद को कहना कि साडे पिल्लों के लिए दुआ मांगे। अच्छा बापू। एक और गल है बीरी। की बापू? ओए एक पिल्ला अपने चचा नु दे आने, सुखे नु, पर मां के बिना पिलकता ना रहे। और अगर वो पिल्ले नु अपने पास ना आने दे तो साडी लूरी नु भी वही छड़ाना। साडा पिल्ला कल्ला रह जाऊगा बापू। ओए तो तू
पिल्ला भी उसको दे देना। बापू फिर साढ़े कोई की रह जाऊगा। ओए बीरी देख पुत्र और आ जावेंगे। जानवरां नू कभी अलहदा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप हुंदा है। ओए साडी सलमा की हाल है? चंगा है कल उसके अब्बा कहते ने कि अब उसका निकाह होने वाला है। ओए फिर की होया, मैं तेरा ब्याह भी उत्ते ही करांगा जित्तो सलमा ब्याहेगी। मैं तुम दोनों सहेलियां नू इकट्ठे रखांगा। ना बापू एहो जी गल्ला ना करया। ओए बीरी तेनू शहर मारी है। अच्छा बीरी ओए ओए तुम मैनू पिल्ले नहीं दिखाओगी? दिखाऊंगी पर एक शर्त है। ओए अब की शर्त है? मैंने शर्त बनानी है, मान जाएगा ना बापू? ओए क्यों न मानूंगा अपनी बीरी की बात। बापू ओ चचा कहंदा सी कि मैनू बहुत अफसोस आ, मैनू तेरे बापू कोलों जमीन नहीं बनानी चाहिदी सी, पर वो कहंदा सी मैंने कोई अनोखी गलता नहीं कीती सी, बापू ने दिल ते ला लई है। बापू नु कहीं मैनू माफ कर दे। ओए नहीं, मैं सुक्के नू कभी माफ नहीं कर सकता। ओए उसने टोबा टेक सिंह दी जमीन नू बांटा है। ओए उसने मेरे प्यो दी जमीन नू बांटा है। ओए मैं सुक्के नू कभी माफ नहीं कर सकता। ओए मैं सुक्के नू कभी माफ नहीं कर सकता। ओए उसने मेरे प्यो दी जमीन नू बांटा है। ओए उसने टोबा टेक सिंह दी जमीन नू बांटा है। ये होती है पागलों वाली बातें। अरे लड़की कहीं है नहीं और यूं ही बोलता जा रहा है बीरी बीरी। अरे तभी तो बिजली लग रही है। 5 साल हो गए खड़ा रहता है, बैठता ही नहीं। ना बैठे हमें कौन से फांसी पर चढ़ना है? सोता भी नहीं, खाता पीता भी नहीं, हमारा क्या जाता है? हमें कौन से फांसी पर चढ़ना है? हाँ एक इसे देख लो इसे। अरे चने वने कुछ नहीं है और फिर भी बेचता फिरता है, और साथ में बेचता है कुल्फियां। एक चने का टुकड़े मलाई वाली कुल्फी। अरे भाई है चने और कुल्फी का मेल है? बताओ बताओ। ओहो ये बाप वाले जसूस को ही देख लो। हेलो हेलो टी टी, हेलो हेलो टी टी, इसके सिवा इसको कुछ काम नहीं है। हाँ अरे इसकी तो हुई ना कुछ बात। अरे पट्टे ने कुछ किया तो है, चाहे इसकी सही। सुना भाई आशिक आजकल तेरी शीला कहाँ है? शीला अमृतसर में हमारे कॉलेज में बीए में पढ़ती है। मैं गैस पेपर दे आया था, नोट जल्दी भिजवा दूंगा। वैसे तुम खुद कहाँ हो? मैं उधर ही लाहौर में। एक चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी। प्रोफेसर जी थोड़े चने उन्हें खिलाओ ना। क्या चने चने? उल्टा जमाना आ गया है। कभी समय हुआ करता था लड़के हमको खिलाया करते थे, और ये मुझसे मांग रहा है। खिलाओ खिलाओ। ला भाई थोड़े चने देना। भाई ला ला। अरे ठीक तरह से तोल, अभी कम है। साला पागल। ले मुर्दी ले खा ले, आज तो चाहे तू मुफ्त में ही खा ले। शुक्र है तुझे चने दिखाई तो दिए। अरे भाई तुम्हारे चने तो बहुत उम्दा है। अरे मैं तो तुम्हें यूं ही पागल समझता रहा, ये सारी दुनिया पागल है। टैक्सी बच्चे क्या हुआ? और टैक्सी उठ तू क्या हुआ? आराम से टैक्सी ले पकड़। क्या हो रहा? ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया, बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया, आदम के हवा से रिश्ते की दुनिया, ओ दुनिया रे, शायर के फीके लफ्जों की दुनिया, ओ दुनिया,
मेरी। चल अमृतसर, मकान नंबर 82, जेट वाली गली, रोड मंडी, शीला का घर, अमृतसर। टैक्सी खाने ना बेटा, मुझे खेलने नहीं दे, मेरा खेल क्यों बिगाड़ता है? खेलने देना था टैक्सी। अरे कुछ थकेगा तभी तो चले खाएगा। इश्क करने वाले कभी थका नहीं करते। मैं सबको जानता हूँ, सबने मुझसे पढ़ा है। जो हमारे कॉलेज के नहीं थे, जो ट्यूशन पढ़ने मेरे पास आते थे। चलो गर्मी से पसीना आएगा, कुल्फी तो खाएगा ही ना। मक्खन सिंह मुलाकातियो। भाई आराम नाल बोलो, मैंने साथ सुनाई देता है। घूमने मैंने नहीं आ, नहीं ऐसी पागल ना। साढ़े टेबल बिल्कुल टाइट बैठ है। आफ्टर ऑल ऐसी 17 साल अगले दिन ये काम कितना है? मक्खन सिंह मुलाकातियो। हाँ भाई, तुझसे तो आज इंग्लिश में सारी पर टन्नू बुलाना है। और टन्नू किस पागल नार में बिच करती कितना है? काम से काम अंग्रेज जाता तो नहीं हो सकता। कौन है? फैसला? और ठहर जा मेरे। मेरा यार है। मेरा पिंड का यार असलम आया। मेरा वीरा मैंने मिलन वास्ते। और तीसरा युद्ध ना हो तो अच्छा, पर अपना युद्ध फतह को समझो। ये सब साडी कोशिश का नतीजा है। मैं तो दिन रात वाले दे विच काम करता, अंग्रेजाती गल्लां नु कभी नजरअंदाज नहीं करता। हुण भी जंग जित नहीं सकता ना तो गोरे दा मुंह काला ही हो जाऊंगा। लेकिन ब्लैक कसम, मैं जंगे आजादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जंगे आजादी की बात कर रहा। भाई अपने तो मुल्क आजाद हो गए, मैं तो बताने आया था मैं भाभी और तेरे बच्चों को सही सलामत अमृतसर पहुंचाया। क्यों भाई, अमृतसर बीच गया? लाहौर में कोई बीमारी फैल गई? हाँ, लाहौर में कोई बीमारी फैल गई। ओए फिर तो अमृतसर बीच भी पहुंच जाएगी। सुना है कि आजकल बीमारियां वायरस की तरह पहुंच जाती है बिना तारा दे। जी, बीमारी तो अमृतसर में भी, पर वहाँ भाभी महफूज, उसे कोई खतरा नहीं। ओए तो तू वृद्ध रहता ना, ऐसा क्यों है? अरे सोचता तो मैं भी हूँ कि ये बीमारी इतनी अजीब क्यों है। उसे लाहौर से खतरा है और मुझे अमृतसर। कमाल है। अस्सलाम वालेकुम।
या तो पागल हो गया या मैंने बना लिया। अच्छा मेरे अच्छा भाई ओ मैंने एक गल दस ओ मैं कितने महफूज हाँ मैं कितने खतरे विच नहीं हाँ ओ तू कुछ बोलता क्यों नहीं ओ कहना नहीं बेटा डैड चंगा फिर एक बचेगा कितना भी महफूज नहीं रहता बुरादी जिंदगी तो हमेशा खतरे विच रहती है। ओ तू ठहर जा मेरे मैं और तुम्हारी भाभी नाल गल करता हूँ। हेलो 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 1010 स्पीकिंग हेलो ये मेरी नसीबो वालिदा से हमेशा करा भी दे कदे वायरलेस दी आवाज ही कम सुनाई देंदी है उन्हां दा कोई देसी सेट होगा या ना कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं विकसित कर ली होगी जो ना दे सेट पे भरोसा ही नहीं अंग्रेज तो जीवे पागल ही है। ए असलम और तू मेरी मां ने तो नहीं चट्टान अमृतसर विच वो कहती सी कि लाहौर विच ही मरूंगी मंडे ते वास्ते ना वापस आना पड़ूंगा। ए असलम मेरी मां कदे बीमार नहीं हो सकती अंग्रेज मेरी मां दी हड्डी अलग है। असलम मां कितने है असलम है अभी तो कुछ बोलता क्यों नहीं असलम मां कितने है असलम है ओ वीरे मां कितने है असलम ओ मैंने जवाब दिया असलम है सरदार वक्कर सिंह आप इस दुनिया में नहीं रही वो इस बीमारी से नहीं बच सकी मैंने बहुत एहतियात किया पर एक जुनूनी ने तलवार मार के ये अंग्रेज किस तरह की आजादी देकर क्या देना चाहता है अलदा मुल्क चंद लोगों की भूख में हाँ मक्कर चंद लोगों की भूख में हमारी माँ की जान ले अच्छा मक्कर अब मैं चलता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ और तुम हिंदुस्तान ये तुम्हें हिंदुस्तान भेज दे अल्लाह रक्षा हो तुम्हारा। ये तुम्हारे छोटे बेटे की जिद मेरे पास लग गई थी तुम्हें तो पता ही है कि उसे सीटी बजाने का बहुत शौक मैं जब मम्मी को छूने जा रहा था तब भी वो ये सीटी बजा रहा मुझे डर था कहीं उसकी सीटी किसी बंदूक वाले को ना सुनाई दे बच्चा है ना इन बीमारियों को नहीं समझ मैं अल्लाह पाक के सामने दुआ करता हूँ कि हमारी धरती के बच्चे इन बीमारियों से दूर रहे। अच्छा मक्खन जो मिले उसको ये सीटी दे देना।
आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। उन अंग्रेज आजाद हो गए। ऐसा पर मेरी कोशिश का नतीजा है। अब तो देश की कोई फिक्र ही नहीं है। कुर्बानी तो मैंने दी है। जानते हो, मेरी माँ मर गई है। रब्बा, अरे लाहौर से अमृतसर में बीमारी फैल गई। हसन कहता सी मेरी बीवी अमृतसर में महफूज है, लेकिन अब खुद लाहौर में और मैंने हर जगह खतरा है। देखा कितने लाजवाब बीमारी है, कितने लाजवाब बीमारी है। मेरी माँ बेवकूफ थी, वो कहती थी कि मैं कदे बीमार नहीं हो सकती। पहला एक कितना गया और चली गई। फिर की होया, मैं तोटे भर का डरपोक नहीं हूं। मेरा वो करेगा, मैंने मेरी मां नाल गल करन तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैंने मेरी मां नाल गल करन तो कोई भी नहीं रोक सकता। और भी सुन लो, असलम के अंदर से और पाकिस्तान भी बढ़ गया। देखा अंग्रेज तो पहले सिस्टम का कमाल अच्छा वास्ते मैंने की नहीं किया और पाकिस्तान भी बना दिया। अच्छा लाए अब तो जाओ 5 मिनट बढ़ते। जय प्रोफेसर जी, ये आजादी क्या होती है? तेनू समझ में नहीं आता है। 10 तो देता क्या आजादी आजादी होती है। अंग्रेज आजाद हो गया, अब जो चाहे कर सकता है। यही बात तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान? और ये पाकिस्तान क्या होता है? ना के बारे में मैंने नहीं पता, जाके प्रोफेसर से पूछ। पर मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। कम से कम मैंने साहित्य में तो पाकिस्तान का नाम नहीं सुना। पर हाँ, हो सकता है किसी इंसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र हो। पर हमारा बेवकूफ प्रिंसिपल कभी भी नहीं पुस्तकें नहीं मंगवाता था। उसको तो हिंदुस्तान के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो पाकिस्तान के बारे में क्या जानता होगा? मैं हिंदुस्तान के कोने कोने के बारे में जानता हूँ, लेकिन अब ये नहीं मालूम कि अंग्रेज ने पाकिस्तान कहाँ बनाया है। हाँ, मेरे ख्याल से पर्वत पर कहीं होगा या फिर समंदर में ही हो। पर मैं पूछता हूँ ये होता क्या है? हाँ, मुझे लगता है ये कोई ऐसी मशीन है जिसमें उस्तरे बनते हैं। ये बात मेरी शीला को नहीं बता रहा, नहीं तो वो डर जाएगी। कहीं पाकिस्तान कुल्फी जमाने वाले सांचों को तो नहीं बोलते? अगर ऐसा है तो मैं शमशाद को संदेशा भेज दूंगा, वो वापस आ जाएगी। पागल लोग, अंग्रेजों ने बढ़िया चीज बनाई है तो सिबाटा नौसे भी चुरा रहे हो। तो फिर जरूर ये कोई डैम होगा या शायद कोई चिड़ियाघर ही हो। हाँ, अंग्रेज को चिड़ियाघर बनाने का बहुत शौक है। पक्षियों को अलग अलग पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। तोता और मैना भी अलग अलग पिंजरों में रहते हैं। ये बात मेरी शीला को नहीं बता रहा, नहीं तो वो अंग्रेज के चिड़ियाघरों में कभी नहीं जाएगी और मैं अकेला एक पंख बड़बड़ाता रह जाऊंगा। शाला वो आ रहा है, उससे पूछते हैं। शाले से पूछते, सारी बात है ना। क्यों भाई, सुना है अंग्रेज आजाद हो गया? ऐसे की फर्क पड़ता है, मुल्क में तो अंग्रेज आजाद ही है। ये अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका है। क्या? हाँ। ओ जे जाना इसी तो पाकिस्तान बनाने की लोड़ है। इन्हों पैसा न क्यों खर्च किया कि पागला भर की गल्ला करते हो। पाकिस्तान को चिड़ियाघर तो नहीं है? अरे पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर नहीं है, एक मुल्क है, अलहदा मुल्क। और तुम लोग इस समय पाकिस्तान में रह रही हो। ये शाला भी हो गया पागल। ये पाकिस्तान नहीं, पागल है, पागल है।
पर वो कैसे? जब हम आए थे तब तो हिंदुस्तान में था। मैं पाकिस्तान में आ गया। पर ये अपने आप कैसे आ गया? इसे जरूर किसी ने भेजा होगा। पर उसने मेरी शीला को साथ क्यों नहीं भेजा? अगर साला मिल जाए तो कट कर खड़ा कर दूं। अरे हट जा, हट। काम करने देते नहीं है, माथा और खाएंगे। हटो, हटो। सुनो, मुल्क के दो हिस्से हो गए। एक का नाम है हिंदुस्तान और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। क्या? हाँ, पाकिस्तान। और तुम लोग इस समय पाकिस्तान में रह रही हो। ये साला हमको बेवकूफ बना रहा है। कदम मुल्क के देख के दो दिन है 17 साल से ब्रिज की फौज की नौकरी में मैंने वैसे गल्ला कर देना ही सुनी और ना ही कदे वाले दे विच ना तो कोई मैसेज आया। अरे मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि पूरे के पूरे दो मुल्क बन गए। पूरे के पूरे दो मुल्क, समझा कुछ? ये अलग होकर भी पूरे कैसे रह सकते हैं? अरे अब तुम इस पेड़ के दो पेड़ कैसे कर सकते हो? इसे काट कर। अरे फिर तो आज याद ही होंगे ना। एक की जड़ नहीं होगी, दूसरे को फल नहीं लगेगा। ये पूरे कैसे होंगे? मैं इस पर पूरी की पूरी आईपी से लगा दूंगा। पागलों के बीच रह रहकर ये भी कम पागल हो गया। अच्छा बाबा, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्या होता है। देख सिंह, समझा इनको कि पाकिस्तान क्या होता है? बताइए। लगी हुई है। अंग्रेजी पॉलिसी में कोई खतरा नहीं। अंग्रेजी पॉलिसी कामयाब है। ओवर एंड आउट। ओए इतने आओ सारे। पुरसा पुरसा कट मरे कबो न छड़िया खे। पुरसा पुरसा कट मरे कबो न छड़िया खे। पुरसा पुरसा कट मरे कबो न छड़िया खे। ओए सानू एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता है। कोई जुदा नहीं कर सकता है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। साले पागल मार रहे थे मुझे। आइए थानेदार साहब। आपने जो कुछ किया है वो गलत है। पर ये हमें पागल बना रहा है। कहता है अंग्रेज ने पाकिस्तान बना दिया है। कहता है कि पाकिस्तान जो दूसरा देश है। ये भी कहता है इस समय हम पाकिस्तान में हैं। उसने बिल्कुल ठीक ही कहा है, पर आपने जो कुछ किया है वो गलत है। आपको अपने किए पर पश्चाताप होना चाहिए। पर ये तो बताता नहीं है कि अमृतसर कहाँ है, लाहौर कहाँ है, मेरी शीला कहाँ है। देखिए, दरअसल मैं इसी सिलसिले में आपके पास में आया हूँ। टेक सिंह, तुम भी जरा जाओ। ओए आप सब इत्थे आ जाओ, पेड़ के नीचे। हाँ, हम सब टेक सिंह के साथ हैं। अच्छी बात है। देखिए, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा जहां इस समय आप लोग रह रहे हो वो पाकिस्तान में है और ये लाहौर जिला है, और अमृतसर जिले तक हिंदुस्तान है। नहीं, एक मुल्क के दो टुकड़े कभी नहीं हो सकते। ओए तुम सब झूठे हो, तुम बाहर झूठे हो। आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, अब हमें आपके बारे में फैसला करना है। हिंदुस्तान में हिंदू और सिख चले गए हैं और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। और फिर भी अगर आप में से किसी के रिश्तेदार इधर उधर है तो आप अपना फैसला खुद कर सकते हो। थानेदार साहब, आप अपनी फाइल खोलिए ताकि कागज आपके हाथ तैयार हो जाए। ठीक है डॉक्टर। अब्दुल सलीम, अब्दुल सलीम। हाँ सलीम भाई, तुम कहाँ जाना चाहते हो? देख लो डॉक्टर साहब, देख लो, जहाँ बिक्री जाना हो वहाँ भेज दो। मुझे कच्चे नहीं बेचने। पहले तो रेलगाड़ी में बेचा करता था, लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर, एक ही फेरी में सारा माल बिक जाया करता था। पर मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? यहाँ चैन से जी रहे हैं, आप हमें यही क्यों नहीं रहने देते? आपको बताया तो है कि अब पाकिस्तान बन गया। अरे पाकिस्तान छोड़कर जितनी मर्जी शैतान बनाओ, पर हमें तो ना सताओ। ये ऊपर से ऑर्डर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बांट लिया है और अब सिर्फ पागल बांटने बाकी। अगर करोड़ों को बांटने से आपको चैन नहीं मिला तो हमें बांटने से कौन सा सुकून मिलेगा? कि कम से कम हमारा भाईचारा तो बना लेने दो। मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। आपको एक दिन का समय दिया जा रहा है, और हाँ, अच्छे से सोच विचार कर बता दे कि
कौन हिंदुस्तान जाएगा और कौन पाकिस्तान। हैदर साहब चलिए। मेरी बात का जवाब तो दे दो, लाहौर कहाँ है? मैं पूछता हूँ लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में और कहाँ? और अमृतसर हिंदुस्तान में। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? यही तो पूछ रहे भाई, तुम जाना कहाँ चाहते हो, हिंदुस्तान में या फिर पाकिस्तान में? मुझे तो सिर्फ अमृतसर और लाहौर चाहिए। हम कौन होते हैं तुम्हें अमृतसर और लाहौर देने वाले? तभी भगवान के लिए दोनों को इकट्ठा कर दो, लाहौर हिंदुस्तान को दे दो या अमृतसर पाकिस्तान की। ये कोई तुम्हारे खाला जी का घर नहीं है, समझ में आया? हैदर साहब उसकी मुश्किल दूसरी है, उसकी महबूबा अमृतसर में रहती है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, चला जाए ये भी अमृतसर, ऐसा ही ये हिंदू है। पर ये वकील है और इसकी प्रैक्टिस लाहौर में है। इसका ख्याल है कि अमृतसर में इसकी प्रैक्टिस नहीं चल सकती। हाँ डॉक्टर जी, आप ठीक कहते हैं। मैं ना अमृतसर छोड़ सकता हूँ ना ही लाहौर। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। मुझे शीला भी चाहिए, मुझे रोटी भी चाहिए। मैं अमृतसर और लाहौर का अलग नहीं होने दूंगा। पर डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, वैसे भी इसे रहना तो पागल खड़े नहीं। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि अमृतसर और लाहौर अलग अलग हो गए? यही तो हैरत है कि लाहौर और अमृतसर के लोगों ने का दुख हम सबको इतना नहीं जितना इन लोगों को है। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर जी, मुझे बचा लीजिए। मैं शीला के बिना पागल हो जाऊंगा। अमृतसर के बिना मेरा लाहौर किस काम का रहेगा? लाहौर के बिना अमृतसर उजड़ जाएगा डॉक्टर जी। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर जी, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर जी, मुझे बचा लीजिए। आप दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं? अरे बांटेंगे तो कुछ और बांट लीजिए। लाहौर से अमृतसर ट्रेन जाती है, मोटर जाती है। तो ठीक है रुकलाम, पर इसमें हम क्या कर मेरा सकते हैं? बाबा नानक वाला पुल मैंने खोदे का डॉक्टर जी। अगर वो पुल उजड़ गया तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको कोई भी माफ नहीं करेगा डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, बने बनाए पुल को टूटने से बचा लीजिए। आप मेरी शीला को बचा लीजिए। अगर मेरी शीला मुझसे छिन गई तो मैं सचमुच में पागल हो जाऊंगा। आज पर ये समझ हमारे लीडरों को नहीं चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर जी। आप लीडरों को समझा सकते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर वो फिर भी ना माने तो उन्हें बिजली का शॉक लगा दीजिए। मैं उन्हें कोर्ट में लाजवाब कर दूंगा। उनको क्या अधिकार है बाबा नानक के पुल को तोड़ने का? वो अमृतसर को लाहौर से क्यों छिन रहे हैं डॉक्टर जी? डॉक्टर जी, अगर आप अब भी चुप रहे तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, आपको कोई भी माफ नहीं करेगा डॉक्टर जी। आपको सीना भी माफ नहीं करेगा डॉक्टर जी। मेरा अमृतसर लाहौर मुझसे मत छीनो, मेरी सीना को मुझसे मत छीनो। हम लोग बच्चा कितने से कितने जावांगे, पर मैंने किसी ने ना पूछा। मैंने पूछने दी लोड़ भी की है। सबने पता है अच्छी अंग्रेज का आदमी है और अंग्रेज की डिबरी बिल्कुल टैट पैट है। जितने अंग्रेज जावांगा उतने ही मैं जावांगा। अमेरिका ने तो ये भी नहीं पता है कि इम्पोर्टेंट की है। ना तो हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट है और ना ही पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट कांग्रेस है और ना तो सिपाही है। देखो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों मेरे हाथों में है, दोनों मेरे हाथों में है। पर वो कहते ये तेरा नारा है। अंग्रेज वाला नारा गंदा। तूने कौन सी पढ़ाई की है? बड़ा फिरता है प्रोफेसर बेवकूफ साला डिग्री टैग। देख, इसमें चौथी हिंदुस्तान देवाज और इसमें पाकिस्तान भी। अले सुन, पर पीछे से तो ये दोनों एक ही है। पीछे से तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी एक ही था। उड़ा के सही ये दो है। अरे यही तो है अंग्रेज वाला सिस्टम का कमाल। वो कहना डिग्री टैग। ठीक सिंह, तुम कहाँ जाओगे? तुम तो हिंदुस्तान ही जाओगे। तुम्हारी बेटी भी वहीं चली गई होगी, तभी तो 3-4 महीने से मिलने नहीं आई। तुम हिंदुस्तान ही जाओगे ना? तो फिर पाकिस्तान में नहीं, फिर कहाँ जाओगे? ये बढ़िया है। टेक सिंह यहाँ से हिंदुस्तान भी देख सकता है और पाकिस्तान भी। टेक सिंह, ऊपर से देख अमृतसर दिखता है। बाबा अटल का कलश ध्यान से देख, उसके इस और चौक नोट बनी है।
जहां मेरी शीला रहती है। देख जरा ध्यान से देख, नहीं दिखा? ऐसा कर पर इस तरफ आ। जामा मस्जिद लाहौर की, मेरा दफ्तर इसके बिल्कुल पास है। साहिल आ गए होंगे, देख जरा ध्यान से देख। ओए देख रहा टैक्सी। ओए मैनू यहाँ से कुछ नहीं दिसता ना अमृतसर